Welcome to everyone. In this video, I am going to show you types of keyword in C++ and what is compiler and what is variable and what is function and what is parameter and parameter का syntax भी मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा कि प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या होता है C++ में। मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन वीडियो बनाई है। ओके, तो प्रेजेंटेशन वीडियो को एक बार ओपन कर लेते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस मतलब डेव C++ को हमने कैसे इंस्टॉल किया था। विजुअल स्टूडियो कोड और टर्बो C++ को हमने इंस्टॉल नहीं किया था क्योंकि मैं बिगिनर को प्रेफर करता हूँ कि आप डेव C++ ही यूज़ करें। ओके, तो वीडियो में हम आते हैं इसी पहले हम एक पेन चूज कर लेते हैं। पेन बॉल पेन होते हैं। ओके, द टाइप्स ऑफ कीवर्ड इन C++ और CPP मतलब कीवर्ड क्या होता है, मतलब कितने टाइप के कीवर्ड होते हैं C++ और C++ में। A keyword are also known as the reserved word, has special meaning to the C++ compiler and are always written or typed in a short lower cases. Keyword are the that language used for a special purpose such as void, int, public, etc. It cannot be used for a variable name or a function name. Okay, तो कीवर्ड एक स्पेशल वर्ड होते हैं, मतलब ये रिजर्व वर्ड होते हैं। इसका एक पर्टिकुलर वर्ड होता है जो कि हम क्यों यूज़ करते हैं, कंपाइलर में यूज़ करते हैं। मतलब कंपाइलर का एक स्पेशल वर्ड होते हैं। हम एक प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो उसका एक स्पेशल वर्ड होता है जो जिसको हम कीवर्ड बोलते हैं C++ लैंग्वेज। मतलब कंपाइलर का एक कीवर्ड पर्टिकुलर कीवर्ड होता है। ओके, तो ऑलवेज रिटेन और टाइप इन लोअर केसेस। हम जो कीवर्ड लिखते हैं वो ऑलवेज लोअर केसेस में होता है, अपर केस में नहीं होता है। वो अपर केस में हम नहीं लिखते इस कीवर्ड को, हम लोअर केसेस में लिखते हैं। तो कीवर्ड और दैट लैंग्वेज यूज फॉर ए स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं कीवर्ड्स को, सच एज वॉइड, इंट, पब्लिक और बहुत सारे भी क्लास भी एक कीवर्ड होता है। तो मैंने इसी वीडियो में सिर्फ 3 का एग्जांपल दिया और ASM होता है, बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको 3 ही प्रेफर करता हूँ, मतलब 3 ही जानिए और उसके बाद वीडियो में हम जब आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद मैं आपको सारे के सारे जो कीवर्ड होते हैं उसे बताऊँगा। और चाहे तो मैं काम करता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे जो कीवर्ड होते हैं C++ में वो सारे के सारे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो इट कैन नॉट बी यूज फॉर ए वेरिएबल नेम और ए फंक्शन नेम। जो कीवर्ड होते हैं वो स्पेशल कंपाइल के लिए यूज होता है और वो वेरिएबल और फंक्शन के लिए नहीं यूज होते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। व्हाट इज कंपाइलर। कंपाइलर हम क्या जानते हैं, मैं इसी वीडियो में आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ कीवर्ड बताऊंगा और टाइप्स ऑफ कंपाइलर बताऊंगा और टाइप्स ऑफ वेरिएबल बताऊंगा और फंक्शन क्या होता है ये भी बताऊंगा और पैरामीटर और उसके सिंटैक्स भी एक एग्जांपल दूंगा। ओके, तो जानते हैं कंपाइलर क्या होता है इन C++। कंपाइलर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट और कंपाइल्स। ओके, ट्रांसलेट को हम कंपाइल्स भी बोल सकते हैं। सोर्स कोड रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज, okay, high level language into a set of machine level instructor that can be understood by a digital computer or CPU. Compiles are very large programs with error checking and other abilities. ओके, कंपाइलर क्या होता है ना, हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम को रन कर लेके मतलब उससे कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए कंपाइल का एक्चुअल मीनिंग होता है हमने एक प्रोग्राम लिखा, तो प्रोग्राम लिखने के बाद वो एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे C++, CPP, C++, जावा एंड C लैंग्वेज और पाइथन, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं। तो उसी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं वो। तो वो हाई लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का यूज़ करते हैं। ओके, कंपाइलर हम यूज़ करते हैं किसी लिए ना कि हाई लेवल लैंग्वेज को एक मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। एंड वो कैसे समझता है, मतलब अंडरस्टूड कैसे करता है, समझता है कैसे, वो एक डिजिटल कंप्यूटर CPU की तरह वो प्रोग्राम रन होता है। कंपाइल्स आर वेरी लार्ज प्रोग्राम। ओके, कंपाइल एरर चेकिंग एंड अदर एबिलिटीज। मतलब कंपाइलर का मीनिंग क्या होता है, हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज को लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए वो बीच में लार्ज प्रोग्राम, मतलब वो बीच में एरर चेकिंग के साथ एंड अदर एबिलिटीज, बहुत सारे एबिलिटी होता है, और एरर चेकिंग के साथ वो हमको हाई लेवल लैंग्वेज से लोअर लेवल लैंग्वेज तो हमको लेके एक प्रोग्राम के बेस तरफ बना देता है। ओके, कंपाइलर का ये यूज होता है। और व्हाट इज वेरिएबल इन C++ और CPP। वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा एंड वैल्यूज। वेरिएबल का एक्चुअल मीनिंग होता है, वेरिएबल किसी लिए हम यूज़ करते हैं स्टोरिंग डाटा स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं इन C++। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स के बहुत टाइप ऑफ होते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स। ओके, डिफाइन विथ कीवर्ड, मतलब वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं कीवर्ड की तरह। फॉर एग्जांपल इंट, मतलब वेरिएबल एक इज इक्वल टू कीवर्ड होते हैं। मतलब कंप्यूटर का हमने पिछली पार्ट में हम देखा था कि क्या
वेरिएबल मतलब कीवर्ड्स क्या होते हैं, और कीवर्ड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की एक्चुअल मीनिंग होता है कीवर्ड। तो हमने देखा था इंट क्या होता है, और उसके बाद हमने डबल देखा था और वॉइड देखा था, ऐसे बहुत सारे देखा था। तो इंट का एक्चुअल मीनिंग होता है स्टोर इंटीजर, इंटीजर को स्टोर करने के लिए हम इंट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं डबल, डबल हम किसी लिए यूज़ करते हैं, देखो हमने एक इंटीजर लिखा 10 इंटीजर, वो इंटीजर होता है, लेकिन डबल में क्या होता है 10.999 मतलब 10.999 कि वो माइनस में होता है, इसी को हम डबल बोलते हैं। और जो पूरे होल नंबर होते हैं मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो होते हैं उसको हम इंटीजर बोलते हैं, मतलब 1 5 6 और -1 -2 भी लिख सकते हैं, और -3 -5 ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब जो होल वेरिएबल की इंटीजर में हम स्टोर करते हैं। और डबल क्या होता है, डबल होता है कि डेसिमल, डेसिमल में हम जो नंबर लिखते हैं उसको हम डबल बोलते हैं। मतलब देखो 19.99 यहाँ पर लिखा है, -19.99, इसे हम वेरिएबल बोलते हैं। तो उसके बाद हम जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है। ओके, फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच आर ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड, मतलब एक ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं, जब भी हम उसे रन करते हैं व कंपाइल करते हैं उसके बाद ही वो रन होता है। ओके, ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड, मतलब हम रन करे तो तभी ये रन होता है। यू कैन पास डाटा नोन एज पैरामीटर, हम फंक्शन में एक डाटा पास करते हैं, मतलब डाटा पास करने को हम पैरामीटर करते हैं। ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड, यू कैन पास डाटा नोन एज पैरामीटर, मतलब फंक्शन में एक डाटा पास करें तो उसे हम पैरामीटर बोलते हैं। तो फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन, सर्टेन एक्शन के लिए हम फंक्शन की यूज़ करते हैं, एंड दे आर इम्पोर्टेंट टू रिज्यूम कोड, डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मेनी टाइम, एक कोड को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसे हम फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो व्हाट इज़ पैरामीटर, पैरामीटर के सिंटैक्स। तो पैरामीटर हमने देखा था पिछले वीडियो में, पैरामीटर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, नोन एज पैरामीटर। ओके, तो पैरामीटर का सिंटैक्स आपने देख लिया होगा यहाँ पर, तो चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं यहाँ पर पॉइंटर को ले लीजिए एक बार सिंटैक्स में। ओके, तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या कुछ नहीं। चलते नेक्स्ट। तो लास्ट में जो आता है ए प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में जो बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। मेनली सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 सेक्शन। हमारा जो सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम होता है, स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है, उसे हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। तो पहला वाला होता है लाइब्रेरी सेक्शन, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन, और उसके बाद आता है मेन फंक्शन सेक्शन, और लास्ट में जो आता है फंक्शन बड़ी सेक्शन। ओके, सी प्लस प्लस के जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर वो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 2 पे आते हैं, हमने यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है। ओके, लास्ट में और एक है, उसे पूरे के पूरे डिटेल्स भरिए वहाँ पे, ये प्रोग्राम होता है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं हच इंक्लूड आई स्ट्रीम। आई स्ट्रीम का मतलब होता है, आई का मतलब होता है इनपुट, और ओ का मतलब होता है आउटपुट। इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम। इंक्लूड का मतलब है जो पूरे के पूरे प्रोग्राम को इंक्लूड करते हैं, इसीलिए पूरे के पूरे प्रोग्राम इसी बेस पे हुए, उसे हम हेडर फाइल भी बोलते हैं। हच इंक्लूड आई स्ट्रीम उसे हम हेडर फाइल भी बोलते हैं, और इंट मेन को हमको मेन फंक्शन बोले थे। और पिछली वीडियो में आपने देखा था कि ये जो फंक्शन मेन फंक्शन सेक्शन, ओके, मेन फंक्शन सेक्शन ये होता है कि इंट मेन, ये जो मेन फंक्शन सेक्शन होता है, इंट मेन को हम मेन फंक्शन बोलते हैं। एस टी डी सी ओ यू टी मतलब सी आउट ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर डबल कोटेशन देके हेलो वर्ल्ड, हम ऐसे लिखेंगे तो ये प्रोग्राम होगा, मतलब सी आउट हम जो हेलो वर्ल्ड लिखते हैं तो हेलो वो डायरेक्ट रन होकर हमको शो करेगा हेलो वर्ल्ड क्या होता है। ओके, हेलो वर्ल्ड हमको शो करेगा। तो उसके बाद हम नंबर 3 पे आते हैं, तो एडवांस लेवल का होता है। तो यहाँ पर जो डबल स्लैश दिया है, डबल स्लैश का मतलब होता है हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसी देखो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू मेक मल्टीपल, टू मेक राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन 1 to 10, 1 to 10 का मल्टीप्लिकेशन लिखे, तो हम क्वेश्चन लिखते, तो हम यहाँ पर ऐसे भी डायरेक्ट डबल स्लैश लेके हम यहाँ पर लिखते। मैं आपको प्रोग्रामिंग में बताऊंगा कि उसके मतलब इसका क्या डिफाइन होता है, क्या कुछ नहीं, आपको मैं प्रोग्रामिंग करके आपको बताऊंगा। तो हैच इंक्लूड जो हेडर फाइल होते हैं आपको बताते हैं पिछली वीडियो में। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, तो पिछली वीडियो में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक एसटीडी लिखा हूँ। ओके, मार्क करना, यहाँ पर मैंने एक एसटीडी लिखा है, और इसी वीडियो में मैंने यहाँ पर एसटीडी लिखा है। मतलब ये क्या होता है ना, हम यहाँ पर डायरेक्ट भी एसटीडी ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग नेमस्पेस। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे तो एस टी डी ऐसे देके डबल कोटेशन ऐसे मार्क करके COT ऐसे तारे, तो बहुत प्रोग्राम लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए इसका एक शॉर्टकट होता है। तो यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, ओके, पूरे के पूरे हमें जो प्रोग्राम लिखेंगे
पूरे के पूरे उसका नेम स्पेस हमने इसी तरह पहले में एक लिख दिया और उसके बाद इंट मेन देके, इंट मेन तो मेन फंक्शन होता है, इंट मेन देके हम सी आउट हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको ये सिंपल प्रोग्राम में आपको रन करके दिखाऊंगा कि सी आउट में क्या होता है, सी इन में क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर हम एस्केप देके इसका ले जाते हैं। एक बार डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर कंट्रोल एन दे के यहाँ पर एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अभी लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, वो जो सिंपल प्रोग्राम क्या होते हैं। तो हर्च इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस std और उसके बाद इंट मेन। इंट मेन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। ओके, यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे, ये प्रोग्राम होता है, मतलब यूजिंग नेम स्पेस std देके हम ये भी लिख सकते हैं। देखो COUT देके कोटेशन देके हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड हमने इसे लिखा। तो यहाँ पर हम रन करेंगे। रन के लिए आप देख सकते हैं कंपाइल और रन। ओके, तो डायरेक्ट कंपाइल होगा, मतलब ये एरर सारे के सारे निकल देंगे। एरर निकाल के हम उसको सेव करना होगा पहले, तो हम सेव कर लेते हैं, लिटिल सेव करते थे हेलो वर्ल्ड, हेलो लेके हम सेव कर लेते हैं। ओके, .cpp क्या होता है, इसका एक्सटेंशन होता है सेव करने के लिए। ओके, यहाँ पर एरर आ रहा है। ओके, यहाँ पर हमने नहीं दिया था ये कलम। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है। ओके, तो ऐसे तरह हम std को निकाल देते हैं। यहाँ से ऊपर से हम std को निकाल देते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट इंट मेन लिखेंगे, इंट मेन std यहाँ पर अभी लिखेंगे, सॉरी गलत हो गया, ऊपर लिखना था, std डबल दे के COUT लिखे हेलो वर्ल्ड। ओके, सेमीकोलन उसके बाद, और अभी हम इसे रन करेंगे। ओके, तभी भी ये दिख रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन तो std हमने यहाँ पर लिखा था, वो यहाँ पर std लिखा था। तो इसका मेन मतलब होता है यहाँ पर हम std ऐसे कैसे बनाएंगे, कितना बनाएंगे, प्रोग्राम लेंदी हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट में यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, यहाँ पर नेम स्पेस std लेके यहाँ पर ये std को हम डिलीट कर देते हैं। ओके, तो अभी हम F11 देकर रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो लिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे अंडरस्टूड हो गए कि टाइप्स ऑफ कीवर्ड क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, वेरिएबल और फंक्शन और पैरामीटर का सिंटैक्स और पैरामीटर की मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया, और मैं आपको प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बनने के भी दिखा दिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपकी सारे जो बंदे हैं, जो कि आपके दोस्त होते हैं, जो रिलेटिव, जो लोग भी कोडिंग सीखना चाहते हैं, तो उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।